first of all, welcome back to Laba Malik YouTube channel. Today I'm vlogging because I just love vlogging. आज बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग होने वाला है। स्पेशली ये मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बना दी हूँ जो हाजी हैं, जो जाते हैं। उनको स्पेशली एक प्रॉब्लम होती है कि सामान क्या क्या लेके जाएं। और मैंने जब सामान पूरा कर लिया है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए कि हम लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या लेके जाना, वो हर चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो लड़के क्या क्या चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि मीना पे होता है लड़के और लड़कियां अलग हो जाती हैं, तो उसके लिए लड़कों को भी अपना पूरा सामान प्रॉपर लेके जाना पड़ता है और गर्ल्स को भी। अच्छा, आजकल मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो क्या करती हैं कि हम सामान ज़्यादा लेके जाएंगे ताकि हमें ख़रीदना ना पड़े। ठीक है, ज़्यादा के चक्कर में क्या होता है, वेट बढ़ जाता है और उसकी वजह से हम लोग ले तो जाएंगे लेकिन वापसी में क्या होगा, हमें ही प्रॉब्लम होगी। उसके रीज़न क्या है कि हम लोग वहाँ से आते हुए सामान लेकर आते हैं, खजूर, जमजम और लोगों के लिए गिफ्ट्स वगैरह जो अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब चलते हैं कि लड़कों को क्या क्या चाहिए हज के दौरान मीना पे जाने के लिए, सब आपको दिखाती हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। ये पूरा सामान है लड़कों का। ठीक है, इस पे एक आता है डॉक्टर, वो मैं साइड पे लगा दूँगी क्योंकि वो कल तक आएगा, तो मेरे पास कल तक का टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी बना दूँगी। तो वो मैं अडोप्टर की पिक्चर आपको साइड पे लगा दूँगी। ये अडोप्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे सॉकेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारे पाकिस्तान की तरह ये वाले नहीं होते, वो अलग तरह के होते हैं। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे हमें क्या चाहिए होता है, मेन जो होता है एहराम। वॉइस का एहराम आते हैं दो टाइप के, एक होता है टावल वाला और एक तो होता है कपड़े का, इसको पता है लट्ठा बोलते हैं, ये वो है। तो आपने क्या करना है कि लट्ठे वाली आपने नीचे पहननी है, जो वॉइस है नीचे पेट, और जो तौलिया ही ऊपर पहनना है क्योंकि तौलिया क्या करेगा, हेल्प क्या करेगा, आपका पसीना सुखाएगा और ये जब आप नीचे पहनेंगे इससे आपको गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये आप ये अलग अलग, ये पेयर एक होता है दो का और ये दो का एक पेयर होता है, तो आप लोग ने क्या करना है, अलग अलग कर देना है। ठीक है, तो एहराम हो गया। उसके बाद आपके पास शलवार कमीज़ें जितनी भी आपने लेके जानी, मैक्सिमम 6-7 तो शलवार कमीज़ें रखें। उसके बाद अब आप ये सोचेंगे मैसाजर क्यों लेके जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हज बहुत बहुत चलना पड़ता है। तो जब आप आओगे तो आपके दर्द होगा मसल पे, तो आप इससे मसाज कर सकते हो, तो ये लाजमी है लेके जाना। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास छोटे छोटे टावल्स भी होने चाहिए और एक बड़ा टावल भी होना चाहिए लाजमी। गर्म पानी को गर्म रखें, ठंडा पानी को ठंडा रखें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये बैग जो कंकरी का होता है। ठीक है, जिस पे शैतान को कंकरी मारते हैं, ऐसे आपने बैग 10-5 और ले लेना ताकि एक दफ़ा कंकरी का बैग इस्तेमाल हो जाता है और दूसरी दफ़ा वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो सारे बैग है वो बैग भी पड़े हैं, 10 हम लोग ने शॉपर लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है छतरी। आपने हर चीज़ की फर्स्ट क्वालिटी की लेनी है। आपने क्या करना है कि क्वालिटी अच्छी होगी तो वहाँ पे जाके आपका साथ देगी, अगर आप लोकल क्वालिटी लेंगे तो वो साथ नहीं देगी। आप खोलेंगे भी आपने बेस्ट क्वालिटी की लेनी है। अक्सर पाकिस्तान वाले लोग ये करते हैं कि पैकेज तो मकतब का करवा देते हैं लेकिन सामान ले जाते हैं सस्ते वाला, जो बाद में जाके दिक्कत करता है, प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ख़राब हो जाता है या क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम करता है, उसकी वजह से हमें फेंकना होता है। तो ये गलती मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये जब आप हज के लिए निकलेंगे ये आपने साथ में पानी डाल के रखना है इस पर, और जब भी आपको गर्मी लगे आपने शावर मार देना है अपने फेस पे, और साथ में मैंने एक्स्ट्रा भी रखा हुआ है। साथ में एक छोटा मिनी जानमास आता है जो फोल्ट हो जाता है इजीली, तो वो भी लेके जाना है। अच्छा, इसके बाद ये आ जाता है मीना का, ये चप्पलों वाला देते हैं। हम लोग जा रहे हैं ज़ियाम की तरफ से, तो हमें एक प्रॉपर बैग दिया गया है, साथ में ये कंकरी का बैग दिया गया है, ये चप्पल का है और ये आ जाता है मीना का बैग। ठीक है, ये सारा आपको जिसके थ्रू जाएंगे वो आपको ये सारा अवेलेबल करके देगा सामान। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फ़ैन।
बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ैन अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि हज पे बहुत गर्मी होती है, तो भले 1 घंटा आपको सुकून तो होगा ये फ़ैन की वजह से, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक शीट्स हैं, बड़ी और छोटी रख लें, क्योंकि अक्सर लोग खजूरें वगैरह बांट रहे होते हैं, तो आप इस पर पैक करके रख सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग वेट मशीन। वेट मशीन आपने लाजमी लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो आपको 15 रियाल 20 रियाल की ख़रीदनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप अपने शहर से लेने तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है, ठीक है। एक कैंची, नेल कटर, ये भी लाजमी रखना है मर्दों के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये कार्ड है, अब मेरे बाबा और हमारी फैमिली जा रही है तो ए मकतब का है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि जिस कंपनी से आप जा रहे हैं ना, तो ये आपका ख्याल भी रखेंगे और हर सहूलत आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये कार्ड आपने गले में ही पहनना है, आप जिस भी मकतब से जा रहे हैं और जिस भी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको ये कार्ड देगा लाजमी, तो ये आपने अपने साथ रखना है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। उसके बाद न सिर्फ ब्रश आप नहीं कर सकते, तो ये भी पापा ने 5-6 लेके रखी हुई हैं। पापा को इस्तेमाल तो एक ही होंगी, पापा ने बोला कि मैं किसी को दे दूँगा। पानी की बोतल यहाँ से लेने के तो आपको 420 की मिलेगी, वहाँ से अगर लेंगे तो आपको 20 या 15 रियाल का मिल जाएगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो आपके बैग में होना चाहिए, पावर बैंक। ये अच्छी क्वालिटी का लेना है, लोकल नहीं लेना, वहाँ पे जाके आपका साथ छोड़ देगा तो फिर आप खुद ही पछताएंगे। तो अच्छा पावर बैंक लेना है। उसके साथ आपने इसकी तार ले ली जो आपके फ़ोन की है, टिशू ले लिया, ठीक है, कोई सी भी क्वालिटी का ले सकते हैं। और ये सिर्फ एक दिखाया, बाकी सारे बैग में पड़े हुए हैं, ठीक है। ये बैग जो पापा जाते हुए पहन के जाएंगे, इस पे पासपोर्ट होगा, इस पे पापा का फ़ोन होगा, ये होगा, तार होगी और टिशू होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, जब हम मीना पे जाएंगे तो हमें इस बैग की बहुत नीड होगी। वो क्यों? देखें, हम लोग अपना जो हैंड कैरी है वो हर जगह पे नहीं लेके जा सकते, तो आपने ये बैग रखना है। इस पर आपने एक सूट रखना है, एहराम रखना है, पानी की बोतल, स्प्रे, एडोप्टर, पावर बैंक, तार, हर चीज़ आपने इस पर रखनी है, ठीक है। पापा एक ये शूज़ लेके जा रहे हैं, शूज़ है वो रखे हुए हैं, तो मुझे नहीं पता किधर इसे दिखाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चप्पल आप क्या लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप क्या कहते मर्द शूज़ नहीं पहन सकते जब तक वो एहराम की हालत में है। तो उन लोग ने क्या करना है कि अपने लिए स्लीपर इतनी अच्छी लेके जानी है कि कंफर्टेबल हो। क्या करें कि आप 3-4 दिन पहले ही पहन के चेक कर लें कि हाँ ये कंफर्टेबल है, तो आप एक और ले लें। स्नैक कैचर की बहुत अच्छी चप्पल आती है, तो वही लेने रेकमेंड है, ठीक है। ये सोच रहा हूँ ये बैग है, इसमें क्या रखा है, ठीक है। अब इसमें मैंने एयरबड्स रखे हैं, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। और यहाँ पे दान पे मारने वाली दीदी भी रखेंगे, वो मैं लाई नहीं इसलिए। अच्छा, पेपर सोप मिल जाए, ठीक है, दराज में अवेलेबल है, बहुत 200-300 का आता है। और एक हम लोग, ये एक शॉप है जहाँ पे हज का सामान मिलता है, इससे खुशबू नहीं आती, तो ये भी हम लोग ने लिया था। वो नहीं आती, वो साबुन लेके मैंने इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया, वो इसलिए आप पूरा साबुन निकालेंगे, दोबारा चॉपर में डालेंगे, इससे आपको टाइम भी लगेगा और गंदगी भी होगी। तो मैंने क्या कि इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। आपने एक निकाला, इस्तेमाल किया, वहीं पे रखते ताकि दूसरे हाजी भी आपका सब इस्तेमाल कर सकते। देखें, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हज का मतलब क्या है? सब्र। जिसने सब्र कर लिया समझ लो उसका हज हो गया। क्योंकि सारी चीज़ें समेट के मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मा क्या क्या सामान लेके जा रही हैं। और इस पर अभी कैल्सी, मेडिसन, हर चीज़ मम्मा के बैग में पड़ी हुई, तो मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी। अब ये ना बोलिएगा कि ये तो मेडिसिन लेके नहीं जा रही, इसने तो कैल्सी दिखाई नहीं। हर चीज़ का मुझे पता है, वो मैं हर चीज़ आपको दिखाऊंगी। पहले ये पापा का सारा सामान रख दूँ, उसके बाद। अब ये देखें, ये दो मेरे पापा बैग लेकर जा रहे हैं, ये दो मेरी मम्मा के बैग हैं। व्हील चेयर किस मकसद से हम लोग लेके जा रहे हैं? वैसे तो मेरी मम्मा ठीक है, लेकिन मम्मा को जोड़ों का मसला है, तो अल्लाह ने करे पापा मम्मा को कोई मसला हो गया तो मम्मा नहीं चल पाई, तो मम्मा उस टाइम व्हील चेयर का इस्तेमाल करेंगी। अब व्हील चेयर का मैं आपको एक बात बताती हूँ। सो व्हील चेयर के बारे में बता रही थी। अब व्हील चेयर के एक होते हैं पाँव रखने वाली जगह, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, फुट प्रेस बोलता है, आई डोंट नो। अब इस पर आपने क्या करना है कि एक तो प्लास्टिक का लेना है, लोहे का नहीं लेना है, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी के पाँव पे गलती से भी लगे तो उसका पाँव फट जाएगा। फट तो प्लास्टिक पे भी जाएगा।
अगर आपके पास लोहे की भी है तो आपने क्या करना है, इस पर आपने टावल लेना है छोटे से, एक इस पर एक उस साइड पे, और अच्छी तरह टेप कर देनी है। अल्लाह ने करे गलती से उस टाइम भी लग गया तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारा क्या काम है, सबको तकलीफ़ से बचाना, ठीक है। तो ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे करना है। कोई भी कलर का टावल लेके आपने उसको अच्छी तरह से टेप से उसको कर देना है चारों साइड से, ताकि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। और ये ब्रेक वाला है तो आपको जो भी अच्छे लगते हैं आप वो ले सकते हैं। से हमारी आगे है लेडीज़ की। लेडीज़ ने क्या क्या लेके जाना है, लेडीज़ की 2 दफ़ा मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि लेडीज़ का सामान इतना है कि पूरा नहीं आ रहा उसकी वजह से। सो फर्स्ट पे क्या करना है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिर्फ 2 पुरखे रखने हैं, ठीक है। 3, 4, 5 आप स्कार्फ या स्टोलर रख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको कम दिखाया क्योंकि नेक्स्ट पे आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जगह नहीं थी। उसके बाद वही मीना का बैग, और आपको मीना का मैंने वो दिखाया था चप्पलों वाला, और मीना का बैग और कंकरी वाला वो भी सेम है, इसी में ही है, ठीक है। एक चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही, लेडीज़ को कैप की ज़रूरत होगी क्योंकि गर्मी की वजह से, तो लेडीज़ कैप पहन सकती हैं, मर्द हजरात कैप नहीं पहन सकते, ठीक है। वही मम्मा की बोतल, स्प्रे, शूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने अपने लगेज पे नहीं रखना, हैंड कैरी पे रखना, जो आपके साथ होगा छोटे वाला, ठीक है। अल्लाह ने करे आपके पाँव पर दर्द हो तो आप शूज़ पहन सकते हैं। उसके बाद वही वेट मशीन, मम्मा का कार्ड, फाइलर, वेब वाइप्स, ये लाजमी नहीं है, रखना चाहो तो रख सकते हो। फैन, छतरी, मसाजर मशीन, टिश्यू, जान मास्क, कंगा, सेम वही चीज़ है, तार है, पावर बैंक। हाँ, मेन इम्पॉर्टेंट ग्लासेस, सन ग्लासेस आपने रखने हैं। एक मम्मा का है और एक पापा का है, ठीक है। मेडिसन, देखिए मेडिसिन पे जो आपकी दवाइयाँ हो वो रखनी है। इसमें कैल्सी के वो भी आ रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। एक से आपका अगर नमकियात की कमी होगी तो ये पूरी हो जाएगी। कैल्सी बोलते हैं, और शाशे भी आते हैं, जो आपको ज़रूरत लगे आप वो ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ क्या है। एक बात याद रखिएगा, जो मेडिसिन आप जिस शॉपर पे डालें प्लास्टिक बैग को, उस पर एक पेपर भी गवर्नमेंट वाले ने दिया होता है जिसमें स्टैम्प लगी हुई होती है, वो लाजमी आपने फ़ोटोकॉपी करवा के एक उस पर रखना है। अच्छा, ये बैग लिया था, इस पर था नेल कटर, मम्मा की आ गई है लिप बाम, समझ लें इसको, पेट्रोलियम जेल, वैसलीन बहुत ज़रूरी है, ये रखनी है आपने। और मम्मा का सोप आ गया, ठीक है। एंड ये शैम्पू है, ठीक है। और ये आता है खुशबू के बगैर बॉडी लोशन, और आ गया क्रीम, ठीक है। ये आप फेस पे लगा सकते हैं। ये सारे उसके हैं खुशबू के बगैर, और सनब्लॉक कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरा सामान जो रह गया है। सारा सामान आपके इस छोटे हैंड कैरी पे होना चाहिए, जो आपके पास रहेगा, ठीक है। अल्लाह ने करे आपके कभी बैग लेट हो जाए तो उस पर आपका ड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है। एक सूट, बुरखा, शूज़, पानी की बोतल, कंगा, पेन, हर चीज़ होनी चाहिए। आपको बताती हूँ, ये मम्मा ने एहतियातन एक बैग रखा है कि जो मम्मा बैग लेके जा रही है, अगर वो फट गया तो मम्मा ये इस्तेमाल कर सकती हैं, या गंदा हो गया उस हालत में, ठीक है। मम्मा ने 4 सूट रखे हैं नरम नरम से, और 2 सूट तो वो है जो मेरी मम्मा को गिफ्ट आए हैं। उन लोग ने ये बोला कि लाजमी आप जाके हज पे पहनिएगा, इसलिए, ठीक है। 3-4 मम्मा ने स्टॉलर्स रखे हुए हैं, वाइट सेम टावल, ये देखें, ये आगे गवर्नमेंट की तरफ से आप जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये सील करके देंगे। कुछ मेडिसिन आपके हाथ में पकड़ा देंगे, उसके साथ आपकी रसीद होगी और ये सील वहीं से होगी, ठीक है। और ये लाजमी अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा। मम्मा ब्लू रिबन खाती तो मम्मा ने रख दी है। अच्छा, मम्मा ने एक चप्पल इस पर रखी हुई है, और एक चप्पल मम्मा पहन के जाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सॉफ्टी है, ठीक है, इंसिग्निया की है, और बहुत अच्छी है। देखिए क्वालिटी पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि यही आपका बाद में सहारा बनेगी। चप्पल सही होगी तो आप चल पाएंगे, चप्पल नहीं सही होगी तो आप नहीं चल पाएंगे। उसके बाद चप्पल पे ये चीज़ें काटती हैं, लेकिन इस चप्पल पे नहीं है। मैंने जो बोला कैल्सी के मम्मा ने इस पर भी रखे हुए हैं, और स्टॉलर्स है। हाँ, ये आ गया,
ये भी लेके जाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी वाला लेके जाइएगा क्योंकि मीना पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कुछ नहीं। और एक है कुछ चपाती बैग बोलते हैं, या आपने हैंड कैरी जो आपका लगेज है उस चपाती बैग आपने सबसे नीचे रख देना है। चपाती बैग क्या होता है, फोल्डेबल बैग होता है, जो फोल्ड हो जाता है, वो इजीली आप कहीं भी रख सकते हो, तो उसको बोलते हैं चपाती बैग। ये चपाती बैग आपका किस काम पे आएगा, वहाँ से आप आते हुए खजूरें लेंगे, समझ पानी लेंगे, तो आप इस पर रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बैग भी बहुत महंगे मिलते हैं। इसलिए आपने टेप रखनी है लाजमी, क्योंकि वहाँ पे टेप की ज़रूरत पड़ ही जाती है। कभी बैग फट जाता है, कभी पानी की बोतल पे आपने टेप करनी होती है ताकि पानी लीक ना हो, ये इसलिए काम आती है। एक ये लेनी है और एक डॉक्टर टेप लेनी है, वो भी कल आएगी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये लेनी है, डॉक्टर टेप लेनी है। और शावर आपने 3-4 एक्स्ट्रा रखने हैं क्योंकि ख़राब भी हो जाते हैं इसलिए। एक ये मम्मा ने ली है, मम्मा ये जाते हुए पहनेंगी, और ये भी बहुत सॉफ्टी है। सिर्फ उन लोगों की हेल्प की है जो परेशान होते हैं, जैसे हम लोग भी थे। हम लोग ने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी क्या क्या लेके जाना है, ये और बहुत एक्स्ट्रा सामान दिखाया हुआ था। तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि इतना एक्स्ट्रा सामान आपको नहीं चाहिए, तो आपने इतना सारा सामान नहीं लेके जाना, क्योंकि वज़न भी तो आप लोग ने उठाना है ना। आप उतना लेके जाए जितना आप वज़न उठा सकते हैं। लोगों ने तो चटाइयाँ भी रखी हुई हैं, वो मोटे मोटे जानमाज भी रखे हुए हैं, बहुत फजूल सामान रखा हुआ है। ये आपको कुछ नहीं ज़रूरत है। लोगों ने वो तकिए नहीं होते जो फोक वाले होते हैं वो भी रखे हुए, लेकिन वो आपको सब जिस एजेंट के थ्रू जाएंगे, जो आपने बुकिंग करवाएगी होटल में, वो हर चीज़ अवेलेबल होती है। लेके जाना बेवकूफ़ी है, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, वो उनकी मर्ज़ी है। अच्छा, ज़रात जो एहराम है वो 3 रखें। एहराम पहनने से पहले अपनी टांगे खोल के एहराम पहनिएगा ताकि आपको चलने पे दिक्कत ना हो, चलने पे मसला ना हो, इजीली आप चल सकते हैं, सही है। और मैंने आपको कुछ और बताना था कि मैं बार बार ये बोल रही हूँ, हज का मतलब है सब्र, और मुझे अपनी दुआओं पे याद रखिएगा। अगर मुझे कुछ बताने पे गलती होगी, मिस्टेक होगी हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ओके। सो स्पेशली मैंने आप लोग के लिए सारे बैग खोले और मैंने हर चीज़ असेंबल करके आपको दिखाया कि मैं अपने जो हाजी हैं, जो हज पे जा रहे हैं, उनको मैं टेंशन ना होकर जाए, वो हर चीज़ देख के जाएँ, कि क्योंकि दिमाग पर टेंशन होती है कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना, उनको मेरी वीडियो देख के हेल्प हो। तो मैंने वो हर चीज़ बताई है, और वही चीज़ें बताई जो मेरी फैमिली लेके जा रही है। मेरी फैमिली का भी फर्स्ट हज है, तो अल्लाह ताला सबके हज कबूल करे और करने की हिम्मत दे, क्योंकि हज बहुत मुश्किल होता है और उसमें चलना बहुत पड़ता है। सो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई कि कबूतर के लिए आप चने की दाल, एक चने की दाल होती है और एक भुने हुए चने होते हैं, तो आपने चने की दाल नहीं लेके जानी, भुने हुए चने लेके जाने हैं। और साथ में बाजरा भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि भुने हुए चने तो वो इतने शौक़ से खाते हैं, इतने शौक़ से उनका पसंदीदा खाना है भुने हुए चने, तो वो लाजमी याद से लेके जाइएगा, क्योंकि मेरे पापा आज रात में लेकर आएंगे, तो इसलिए मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया। और अपने साथ स्नैक्स लेकर जाइएगा, बिस्किट वगैरह जो आप शौक से खाते हो, अपने पर्स पे डाल के, क्योंकि कभी कभार आपको भूख लग जाती है और उस टाइम कुछ आपके पास खाना अवेलेबल नहीं होता, तो आप वो लेकर जाइएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी, अब मेरे पापा लोग तो ए मकतब पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छा खाना होता है, और ABCD का मुझे नहीं पता, लेकिन आपने खाना पेट भर के नहीं खाना, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम बहुत दूर होते हैं। ऐसा ना हो कि आपने पेट भर के खाना खा लिया तो आपको हर 2 मिनट बाद वॉशरूम जाना पड़े, तो ये चीज़ नहीं करिएगा। पेट भर के खाना नहीं खाना, इतना खाना जिससे आप चल पाए, आपको एनर्जी आती रहे। अल्लाह ना करे कि कभी आपको कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं, तो कैल्सी के शाशे आपने अपने जो आगे वाली बैग होता है, जो छोटा अपने छोटा बैग, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, उससे आपने कैल्सी के शाशे रखने हैं, पावर बैंक, तार, अपना पासपोर्ट, फ़ोन, ठीक है, और तस्बीह, ये आपने लाजमी उस पर रखनी है कि अगर अल्लाह ना करे आपको चक्कर आ जाए तो आप उसी टाइम वो पी लें, ताकि नमकियात आपकी दूर हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके आपको साथ देंगी, और दुआओं पे याद रखिएगा। घबराना नहीं है, गर्मी बहुत होनी, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देता है। आप लोग खुशकिस्मत है जो हज पे जा रहे हैं, अल्लाह आपको आपका हज कबूल करे, हज करने की हिम्मत दे और सब्र दे। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे अपनी दुआओं पे याद रखिएगा। बाय गाइस।